नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:45 पर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से एक Hyundai i20 बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सामने वाली सड़क लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा था कि आसपास खड़ी कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा आग की लपटों में घिर जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती हैं, मेट्रो गेट का शीशा टूट जाता है और दूर खड़ी गाड़ियों के भी शीशे फट जाते हैं। धमाके के पास खड़ी कारों का मलबा 150 मीटर दूर जाकर गिरता है। जब ये ब्लास्ट हुआ, उसी वक्त 2 लोग अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे थे। कैमरा हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। शॉपकीपर्स का कहना था कि इतनी तेज आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर आईटीओ तक सुनाई दी। फायर ब्रिगेड को कॉल लगते ही 7 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए। आई विटनेस बताते हैं कि ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई थी और कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। स्थानीय लोग मिलकर घायलों की मदद करते हैं। कई घायल लोगों को तो ई रिक्शा में डालकर अस्पताल तक खुद ही पहुंचाया गया। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें से कई को तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां 8 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। अब तक कुल 13 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, एनआईए और एनएसजी सभी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। अब तक जिन 6 मृतकों की पहचान हुई है, उनमें उत्तर प्रदेश के लोकेश अग्रवाल, अमरोहा के अशोक कुमार, कैब ड्राइवर पंकज सैनी, दिनेश मिश्रा, नोमान और ई रिक्शा चालक जुम्मन मोहम्मद शामिल हैं। रात को गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल जाते हैं और बाद में ब्लास्ट साइट का भी दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी एंगल से गहन जांच शुरू कर दी गई है। अब यहाँ मीडिया में सोर्सेस के हवाले से कई खबरें चल रही हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पर आपको पता है, इसलिए आगे जो भी बातें मैं बता रहा हूँ संभव है आने वाले दिनों में इनमें बदलाव हो। खबरों के अनुसार Hyundai i20 का नंबर HR26CE7674 बताया जा रहा है। ये गाड़ी पहले मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर थी, जिसने ये गाड़ी ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी। देवेंद्र से ये गाड़ी आगे अंबाला और फिर किसी और को बेची गई। यहीं से कनेक्शन पुलवामा के तारिक नाम के व्यक्ति से भी जुड़ता बताया जा रहा है। अब बात फरीदाबाद के उस ऑपरेशन की जहां डॉक्टर आदिल मजीद रदर और डॉक्टर मुजामिल गनाई को आतंकवाद से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया। मुजामिल के फरीदाबाद वाले किराए के घर से करीब 360 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए। बाद की रेट्स में ये मात्रा 3000 किलो से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा टाइमर्स, बैटरियां, रिमोट्स, वायर, मेटल पीस यानी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला पूरा सामान मिला। एक क्रेंक राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी बरामद की गई। मुजामिल और आदिल के साथ इस नेटवर्क में 2 और डॉक्टर बताए जा रहे थे, जिनमें से एक महिला डॉक्टर गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर उमर नबी फरार था। यही उमर नबी इस ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार धमाके में इस्तेमाल की गई Hyundai i20 आखिरी बार डॉक्टर उमर नबी के पास थी और ब्लास्ट से ठीक पहले वही उसे चला रहा था। कुछ अधिकारियों ने बताया है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और इसी पैनिक में उसने ये ब्लास्ट कर दिया। बम ठीक से तैयार नहीं था, इसलिए उसका इफेक्ट सीमित रहा और कोई शार्पनेल नहीं मिला। अब जांच चल रही है कि क्या मरने वालों में उमर नबी भी शामिल है। इसके लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। ये पूरी घटना बेहद दुखद और डरावनी है। 13 मासूम लोगों की जान गई और कई परिवार बिखर गए। ऐसे समय में सबसे जरूरी है धैर्य और विवेक। आतंकियों का मकसद होता है समाज में डर और नफरत फैलाना, और हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। 3 चीजों से दूर रहें: टीआरपी के लिए झूठ फैलाने वाले टीवी चैनल, नफरत फैलाने वाले ट्रोल और अपने अंदर के अनजाने बायस। सवाल उठाना जरूरी है, खासकर सरकार से। सबसे बड़ा सवाल, आखिर 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद तक कैसे पहुंचे? ये वही सवाल है जो पुलवामा हमले के बाद भी उठाया गया था। आशा है कि इस बार जांच पूरी तरह पारदर्शी हो और जनता को जवाब मिले।